और आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों टीमें लगभग एक ही स्थिति में है। बढ़िया ब्लॉक, एक बार फिर बढ़िया ब्लॉक नेट पर। कमाल का खेल दिखाते हुए शिखर सिंह, लगातार दूसरी बार इन्होंने ब्लॉक किया है नेट पर। मिडिल ब्लॉकर के लिए पास फिट किया था, लेकिन वहां पर सिंगल ब्लॉक अकेले काफी है शिखर। लंबे लंबे हाथ गोरखपुर के पास शुरुआती दौर में फिर से ब्लॉक आया है, लेकिन अभी भी खेल जीवित। और इस बार तोड़ते हुए आए हैं शिखर। आज उन्होंने कमाल का खेल दिखाया है। साथ ही साथ विकी सेटअप के बाद उन्होंने खेल को जीवित रखा और फिर अटैक लाइन पर आगे बढ़कर ये स्पाइक किया। क्या कमाल का वाइड अटैक है, क्या वाइड अटैक है। बैक लाइन से अटैक किया। सकलेन तारिक एक बार फिर से सर्विस लाइन पर नजर आएंगे। 5-0 का स्कोर। अभी तक खाता नहीं खुला है मुरादाबाद बुल्स का। एक आसान सर्व है, क्या खाता खोलने जा रहे हैं। नेट टच का फाउल पहले ही दे दिया है। फर्स्ट रेफरी ने विसल किया है। देखिए चेतन, यहाँ पर रिप्ले में और रिव्यू में ऐसा लग रहा था कि नेट टच है और रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया था और आखिरकार कामयाबी मिली है। चलिए अब खाता खोल लिया है मुरादाबाद बुल्स ने। फर्स्ट टेम्पो अटैक शिखर को खिलाने की कोशिश में एक पावर पैक स्मैश बैक टू बैक मिडिल ब्लॉकर पर भरोसा जताया है गोरखपुर में। उसमें से आधे अंक तो आप कह सकते हैं कि शिखर के खाते से ही आए हैं। नेट पर काफी डोमिनेंट खेल दिखाया है, चाहे ब्लॉकिंग की बात हो चाहे स्पाइकिंग की। अभी फिर से डबल ब्लॉक के लिए जाएंगे। इस बार पिकअप हुआ है, क्या टच आया है? जी हाँ, नेट टच के चलते अंक बनाया है मुरादाबाद ने। ये केवल उनका दूसरा अंक है, लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शिखर ने जो कमाल का खेल दिखाया है उसके चलते गोरखपुर की ये बढ़त है। और इस बार नेट टच आसानी से दिखा भी है। अब्दुल मुगनी वहां पर नेट टच कर दिया था। सिंगल ब्लॉक के लिए गए थे और आखिरकार नेट का शिकार हो गए। सर्विस लाइन पर इस समय गोरखपुर जायंट्स के लिए सोनू आए हैं। क्षमा कीजिए, वहां पे मुरादाबाद बुल्स के लिए सर्विस सुधीर शेट्टी ने की थी। मुकाबले का मुरादाबाद के लिए क्या इसी से इनका मोमेंटम पलटेगा? 5 पॉइंट का एडवांटेज इस समय बनाया है शिखर। सर्विस पर है, एक आसान सर्व। ये दिग्विजय, देखिए रिसेप्शन जो है थोड़ा सा रोकने की कोशिश उन्होंने जरूर की थी, लेकिन ना तो उस पर मोहन उकरा पांडेन गए, ना ही उसके लिए दिग्विजय ने कोई एंटिसिपेशन किया। कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दिया। और ये आपको एक कहानी बता रहा है कि इस समय मुरादाबाद क्यों पीछे हैं। हल्की सर्व के साथ फिर से खेल की शुरुआत। लेकिन इस बार लाइन टू लाइन स्पाइक के लिए गए थे और रेफरी ने झंडा उठा के इशारा किया है कि गेंद बाहर, दिशा खराब रही। देखिए इस 18/9 मीटर में ना 6 ऑफिशियल्स हैं। 4 लाइन ने इशारा किया था क्लियरली और शिखर के पैर से भी लगते लगते बॉल बच गया। अगर बॉल टच हो जाता तो ये पॉइंट जा सकता था। लगातार दूसरी सर्व के लिए शिखर अपनी टीम के मिडिल ब्लॉकर, टीम के सेंटर ब्लॉकर हैं। पिछली बार उन्होंने स्पाइक करने की कोशिश की थी तो लाइन टू लाइन किया था और दिशा खराब रही थी। इस बार दिशा बदली है, मिड कोर्ट की तरफ गए और अंक बनाया। अभी भी 6 अंकों की बढ़त है गोरखपुर के पास। ब्लॉक रहा, लेकिन अभी भी खेल जीवित। पिकअप रहेगा, सेटअप रहेगा। विकी ने आसानी से गेंद को लॉब किया। सेटअप, ब्लॉक, अभी भी खेल जीवित। लंबी रैली हो रही है इस बार ब्लॉक के साथ। सिर्फ 3 पॉइंट्स का मार्च बन गई थी, उसे काट दिया है। ब्लॉक हुआ शमीम का और काफी समय बाद गोरखपुर जॉइंट्स के पास एक अंक आया है। नेट टच के चलते शायद उन्होंने कोशिश तो की थी ब्लॉक करने की। जी हाँ, नेट टच।
लैंडिंग के समय नेट को टच कर दिया। अटैक की कोशिश जरूर हुई थी वहां पर गोरखपुर जायंट्स की ओर से, डबल ब्लॉक करना चाहा पर नेट टच का एक फाउल। 10-6 का स्कोर, 4 पॉइंट का एडवांटेज अभी भी गोरखपुर जायंट्स के पास में है। ब्यूटीफुल डिफेंस, कमाल का डिफेंस है और करारा जवाब दिया है उकरा पांड्यन। कौन कहेगा डे 1 में ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था, पिछला मुकाबला खेला नहीं है और आज देखिए कमाल इनका। और देखिए आप, उन्होंने घुटने पे कोई पट्टी भी नहीं लगाई हुई है, यानी पूरी रिकवरी हो गई है। और जज्बा देखिए, बढ़िया ब्लॉक, और मुरादाबाद में थे तो उन्होंने सही निर्णय ही दिया है। उकरा मोहन पांड्यन, उनकी सर्व रही है कप्तान, और इस बार शिखर ने कहा कि मैं टैप इन नहीं करूंगा। इस बार शक्तिशाली स्पाइक, जिसके चलते एक और अंक भुनाया है गोरखपुर के लिए। क्या ये निर्णायक बढ़त साबित हो सकती है? बढ़िया रोटेशन के साथ शिखर ने ये अंक बनाया, और जहां कुछ पलों कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी, उनको यही डिफरेंस को मेंटेन करना होगा। ये डिफरेंस उनके हाथों से छूटा तो मुकाबला इधर उधर हो सकता है। पर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो डबल ब्लॉक को चौंका दिया है, एक तरह से एक शॉकर। अंगमुथु रामास्वामी, वो हाइट, वो रीच, वो स्पाइक, क्या कमाल की फिनिशिंग है। एक डेड कह सकते हैं ना, कि कोई चांस नहीं ना ब्लॉक के लिए ना डिफेंस के लिए, एक डेड स्पाइक। रजत की सर्व रहेगी इस बार। 4 अंकों की बढ़त अभी भी गोरखपुर के पास, और अंगामुथु बढ़िया रोटेशन के साथ स्पाइक लगाते हुए सर्व गई व्यर्थ, और कोच है नाखुश। विमल कुमार हाथ उठा के कहते हुए रजत को, आपने ये क्या किया? वापस 5 अंकों की बढ़त, और इतने नाजुक क्षण में आपने सर्व को व्यर्थ कर दिया। शानदार डिफेंस इस बार टीम के लिबेरो अर्जुन का, शानदार डिफेंस। ओह व्हाट अ शॉट, विकी जोन 4 से कमाल का अटैक किया है, जर्सी नंबर 17। भाई इनकी हाइट मत देखिएगा, इनका ओ माय गॉड, इनका जंप देखिए, इनकी जंप देखिए, इनका रीच देखिए, कमाल की स्पाइक रीच। लगातार दूसरी सर्विस के लिए इस समय गोरखपुर जायंट्स अपने सकलेन तारिक टीम के लिफ्टर। आउट बॉल, सर्विस मिस कर दिया है। एक बढ़िया रिसेप्शन यहां पर इस सेट को समाप्त कर सकता है। नेट ब्लॉक, और थोड़ा सा विलंब करते हुए गोरखपुर की इस सेट जीत पर फासला अभी भी बहुत अधिक, लेकिन ऐसा खेल आपको बार बार दिखाना था। बढ़िया ब्लॉक रहा, डबल ब्लॉक की कोशिश, और दिग्विजय इस बार कामयाब रहे। ओह चलिए, जो गलती पिछली बार की उसको सुधार लिया, और पलक झपकते ही सुधार लिया। इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने शमीम पे दोबारा विश्वास दिखाया।